हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी परफेक्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और ढलान यानी कि स्लॉप जैसे कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक करके वन बाय वन सारे फॉर्मूले को देखते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को डील करते हैं। तो हमारा पहला जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो पहले आइए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एक लाइन है, मान लेते हैं ये ए और बी। फ्रेंड्स, ये दूरी सूत्र नाम से ही पता चल रहा है कि हमें दूरी निकालना है। दूरी निकालना है मतलब हमें ये ए बी की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, वही निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ का, चूंकि ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति है, यानी कि इस ए वाले पॉइंट का भी कुछ निर्देशांक दिया हुआ होगा और बी वाले का भी निर्देशांक दिया हुआ होगा। तो ए वाले का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि ये x1 है और ये y1 है, और इसका जो निर्देशांक है ये x2 है और y2 है। ठीक है, तो आपको ए बी का दूरी निकालना है कि ए बी का दूरी क्या होगा। फ्रेंड्स, तो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा निर्देशांक यहाँ x1 y1 है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये x1 y1 का वैल्यू 4 है और 8 है, और ये x2 और y2 माने यहाँ b वाले का निर्देशांक एक हम लोग 9 और ये -4 आपके सामने दिया हुआ है कि ए बी एक लाइन है आपके सामने और ए का निर्देशांक 4 और 8 है और बी का निर्देशांक 9 और -4 है। तो आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये दूरी सूत्र आपके सामने है। आइए हम लोग इसी फार्मूले पे पुट करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ये हमारा x2 माइनस x1 है। हम लोग देखेंगे x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 9 माइनस x1 का वैल्यू है कितना 4 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है -4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 8, तो हम लोग 8 पुट करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 4 यानी कि 5 की होल स्क्वायर -4 माइनस 8 यानी हमारा क्या आ जाएगा -12 होल स्क्वायर, 5 होल स्क्वायर यानी 25 -12 का होल स्क्वायर, माइनस का जो स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही हो जाता है, यानी 12 का होल स्क्वायर 144, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे 169 और 169 का हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 13, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 13 हो गया। तो ये फ्रेंड्स ये क्लियर है। अब हम लोग डिवीजन फार्मूला को देखेंगे, विभाजन सूत्र। अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला देखा, दूरी सूत्र मतलब हमें दूरी निकालना था। अब हम लोग डिवीजन फार्मूला, विभाजन। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं डिवीजन फार्मूला। जैसे आपके सामने एक लाइन दी हुई है, मान लेते हैं ये जो लाइन है वो PQ है, ये लाइन PQ है। तो PQ का जो निर्देशांक है, सपोज मान लिया इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका जो निर्देशांक है वो x2 y2 है। इसी बीच में एक आपको यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है, मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा R है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो हमारा R है। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ आपको दे दिया गया हो कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को m/n
मतलब m अनुपात n के रूप में अगर बांट रही है तो आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि ये x का निर्देशांक क्या होगा। मान लेते हैं ये हमारा निर्देशांक इसका क्या है, x और y है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग यहाँ देखते हैं फॉर्मूले को। आपके सामने एक लाइन PQ दी हुई है। PQ का जो निर्देशांक है वो है x1 y1 और Q का निर्देशांक है x2 y2। बीच में जो एक यहाँ पे लाइन है R, उसका निर्देशांक हम लोगों ने x और y लिया है और ये जो बिंदु R है वो PQ को दो भागों में m और n भागों में बांटती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y का निर्देशांक निकालना है। यदि आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए तो फिर आप क्या करेंगे, हम लोग आइए देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे आपको निकालना क्या है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो फ्रेंड्स जब आपको x का वैल्यू निकालना हो, आइए हम लोग इधर देखते हैं क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। हाँ, जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये हमारा x का निर्देशांक निकलेगा। और जब हम लोग y का निर्देशांक निकालेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। फ्रेंड्स ये जो है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ये जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा आप ये यहाँ का निर्देशांक आप नहीं निकाल पाइएगा। तो आइए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका जो हमारा निर्देशांक है वो P का जो निर्देशांक है वो 3 और 3 दिया हुआ है और Q का जो निर्देशांक है वो 0 और -3 है। ठीक है, P का जो निर्देशांक है वो 3 और 3 दिया हुआ है और Q का जो निर्देशांक है वो 0 और -3 है। या यहाँ पे आपका m का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं n का वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके सामने P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं और जो बिंदु R है वो जिस रूप में जिस अनुपात में बांट रही है वो भी अनुपात आपके सामने दिया हुआ है, यानी m का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है और n का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो हम लोग को निकालना क्या है, x। तो आइए हम लोग x निकालते हैं। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले पे पुट करेंगे, क्या है mx2। आप देख रहे हैं m का वैल्यू कितना है 2, x2 कहाँ है हमारा, यहाँ पे x2 का वैल्यू 0 प्लस में nx1 है, n का वैल्यू हमारा 1 है और x1 का वैल्यू 3 बाई में m प्लस n दैट मीन्स 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होगा हमारा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 3/2 यानी कि 3/2। हमारा जो x का निर्देशांक आ गया है वो हमारा 3/2 आया है। अब हम लोग y का निर्देशांक निकालेंगे। तो y का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, my2, m का वैल्यू हमारा 2 है, y2 का वैल्यू हमारा -3 है प्लस में ny1। बस फ्रेंड्स हम लोग इसी फॉर्मूले पे सारे जो भी निर्देशांक आपके दिए हुए वही उसी को पुट कर रहे हैं। n का वैल्यू हमारा 1 है और y1 का वैल्यू हमारा 3 है, बाई में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1 हमारा कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 -6 प्लस 3 यानी कि 3 कितना यहाँ पे -3/3 कट करेंगे यानी कि हमारा कितना आंसर आ जाएगा -1। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल आया है। तो हमारा जो निर्देशांक हुआ x और y का वो कितना हो गया, x का वैल्यू आप देख रहे हैं, ये जो निर्देशांक है x का वैल्यू 3/2 और जो y का निर्देशांक है वो है -1। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स ये हमारा डिवीजन फॉर्मूला था। अब हम लोग जाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए।
फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र को देखा। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने एक त्रिभुज दे दी गई हो और उसका निर्देशांक आपके सामने हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बुक में यही पढ़ा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये फार्मूला का यूज़ करके तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब आप यही क्वेश्चन को एग्ज़ाम में जब बनाएंगे, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप इस फार्मूले को पुट करके इसका आंसर लाते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो दूसरे बच्चे हैं वो आपसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अधिक चल रहे हैं। तो आइए उन लोगों से कॉम्पीट करने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से ट्रिक को फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, उस छोटे से ट्रिक को फॉलो करके आप कुछ सेकंड्स में ही इसका आंसर ला सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसका निर्देशांक 8 4 8 14 4 2 और 8 2 है। इसे हमें करना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसे बिना उस लंबे वाले फार्मूले को यूज़ किए ही हम लोग कैसे कुछ सेकंड्स में इसका आंसर ला सकते हैं। आइए, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये 4 और 2 है ना, तो हमें इसे 4/2 लिख देना है। 4/2 आप इसे लिखे, 8/2 आप इसे, और ये जो 8/14 है वो आप यहाँ लिखें। ठीक है, सबको हम लोग क्या किए, एक अनुपात के रूप में लिखे हैं, और जो हम लोग पहले लिखते हैं ना वो हम लोग एक बाद भी लिखते हैं। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो अनुपात हम लोग पहले लिखते हैं उसे ही हम लोग को बाद में लिखना होता है। आइए फ्रेंड्स, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 2 को 8 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 16। फिर इस 2 को 8 से गुना कीजिए, यहाँ भी आपका 16 आएगा। फिर 14 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 56 माइनस, अब उल्टा इससे यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4। 2 को 4 से करेंगे 8, फिर 14 को 8 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112, प्लस में ये 2 को 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16/2। ठीक है, आइए हम लोग इसे ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, ये 16 + 16 + 56, आइए हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 88 माइनस, आइए इससे हम लोग ऐड करते हैं। 6 2 8 8 8 16 का 6 हाथ बच गया 1 11 1 1 2 यहाँ पे 3 136/2। फ्रेंड्स, जब इसे हम लोग हटाएंगे तो कितना आता है मेरा, हम लोगों का -48/2 यानी कि -24। फ्रेंड्स, कभी भी जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा नेगेटिव में नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये नेगेटिव को हटा के डायरेक्ट ये 24 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 24। फ्रेंड्स, तो यही हमारा एक छोटा सा ट्रिक था जो हम लोग बिना फॉर्मूला यूज़ किए ही हम लोग निकाल लिए। और फ्रेंड्स, इसे आपको बनाने में कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे। आई थिंक आपको एग्जामिनेशन में ये ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब इसी फार्मूले से, इसी ट्रिक को हम लोग फॉलो करते हुए एक चतुर्भुज का भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी तो हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, अब हम लोग आइए एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी उसी ट्रिक से। ठीक है, जैसे आपके सामने एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। ठीक है, ए का निर्देशांक 4 2, बी का निर्देशांक 8 2, सी का 8 14 और डी का 4 और 10। फ्रेंड्स, इसे जब हम लोग फॉर्मूले से बनाते हैं ना तो करते क्या है, हम लोग बीच में एक विकर्ण खींचते हैं यानी कि डायगोनल खींचते हैं। ठीक है, ये डायगोनल खींचने के बाद हम लोग इस ABC का क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं, इस ADC का क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं और वो दोनों को जोड़ते हैं। तो वो जो फॉर्मूला पे हम लोग जो बेस्ड ये क्वेश्चन है, इससे ये बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है। तो आइए इसे भी हम लोग उसी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कैसा है वो ट्रिक, आइए ये 4 और 2 है ना, सॉरी देखिए ये 4 और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 और 10 है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 4 और 10 है, फिर ये 4 2, फिर ये 8/2 करेंगे, ये हमारा 8 और
14 है। फ्रेंड्स ये चतुर्भुज था तो हम लोगों ने क्या किया, सभी के निर्देशांक को अनुपात में लिख लिया है। अब करना क्या है, जैसा त्रिभुज वाले में करते थे कि पहले वाले अनुपात को ही हम लोग बाद में भी लिखते हैं, यानी कि 4/10 हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। अब चलिए उसी ट्रिक को हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी 10 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 40, 2 को 8 से 16, फिर 2 को 8 से 16, ठीक है, 2 को 8 से हो गया, फिर 14 को 4 से करेंगे तो आएगा हमारा 56, ठीक है। माइनस में क्या होगा, आइए 2 को 4 से करेंगे तो 8, ये तो हो गया, फिर 2 को 4 से आ गया 8, 14 को 8 से करेंगे तो आएगा 112, प्लस 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80 बटे में ये हमारा 2। आइए इसे जब हम ऐड करते हैं तो इसे ऐड करने पे हमारा आता है 128, माइनस उसे ऐड करने पे हमारा कितना आएगा, आइए ऐड करते हैं, 8 8 16, 16 और 2 18, और मतलब कि ये हमारा टोटल कितना आ जाता है 208 बाई। तो फ्रेंड्स इसे जब आप ऐड करेंगे तो 128 आएगा, और इसे जब आप ऐड करेंगे तो 208 आएगा। आइए दोनों को हम लोग घटाते हैं, कितना आएगा 0, यहाँ 8, ये माइनस में क्योंकि बड़ा वाला साइन माइनस में है, ये कितना कितना आ जाएगा -40। चूँकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं होता है, इसलिए हमारा इसका आंसर भी 40 वर्ग यूनिट यानी कि स्क्वायर यूनिट इसका हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 40 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने को सीखा है। आइए हम लोग कुछ अलग से क्वेश्चन को देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति पर। जैसे आपके सामने एक ये अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने विभाजन सूत्र को पढ़ा था, डिवीज़न फार्मूला को। तो अब क्या करेंगे, उसी पे बेस्ड है ये, हालांकि वो फार्मूला यूज़ नहीं होता है, लेकिन आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पी क्यू एक हमारा लाइन है, पी का जो निर्देशांक है वो निर्देशांक हमारा 1 और 3 है, और जो क्यू का निर्देशांक है वो है 3 और 2। ठीक है, अब एक क्या होता है ना, ये एक जो लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन हमारा एल है और ये एम है। इस बिंदु को आर बिंदु पे क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात हमारा m और यहाँ से यहाँ का अनुपात हमारा n होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन का जो हमारा समीकरण है, इक्वेशन है, वो क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा इक्वेशन है 4x + y = 13। फ्रेंड्स ये जो लाइन है उसका इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन रहेगा कि एक लाइन दी हुई है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, और एक रेखा LM है जो बिंदु उसको R पे प्रतिच्छेद करती है PQ पर, और ये जो PQ का समीकरण है, लाइन का जो इक्वेशन है वो है 4x + y = 13। तो आपको करना क्या है, ये m और n का अनुपात निकालना है कि ये जो r है वो PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा यही है कि ये जो लाइन LM है वो PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, जहाँ पे LM का जो इक्वेशन है वो ये है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ये m/n करेंगे, कुछ नहीं। इक्वेशन क्या है, ये 4x + y, क्या है हमारा 4x + y, ये डायरेक्ट पुट हम लोग करते हैं वैल्यू, 4x है ना, तो 4x, ये हमारा x 4x + y, तो आइए हम लोग यहाँ पुट करते हैं, ये x ले लेते हैं और ये पहले ही हम लोग y पुट करते हैं। चलिए x का वैल्यू ये हम लोग 1 ले लेते हैं, y का वैल्यू 3, 13 को हम लोग इधर इससे बड़ा ये इक्वल टू के साइन के इधर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा -13 बाई में। आइए अब हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं। n का वैल्यू निकालने के लिए इसी समीकरण पे हम लोग x और y का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो ये हमारा समीकरण 4 है, x के जगह पे अब हम लोग 3 रखेंगे, प्लस ये y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 - 13।
आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 माइनस 13 बटे 4 को 3 से करेंगे तो 12 + 2 माइनस 13 कितना आ जाएगा हमारा 4 और 3 7 माइनस 13 यानी कि -6। इसी करते हैं 12 और 2 14 14 और माइनस ये मतलब कि ये कितना आ जाएगा 1 आएगा। इसे ये माइनस में आ गया मतलब ये जो अनुपात आया हमारा वो 6:1 का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फ्रेंड्स में शेयर करें और हाँ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।